यदि भाग एल्गोरिथम बराबर दिया हुआ है हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 43 है और q का मान है जो 31 है और r का मान है जो 32 है। भैया बोला है ना a का मान ज्ञात करो। हमने क्वेश्चंस को टाइप कर लिया, पढ़ लिया इजी वे में, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। हमने बोला 1 नंबर या फिर 2 नंबर में पूछे जाएंगे तो सॉल्व कर लो। भैया यदि भाग एल्गोरिथम में कहा गया तो भाग एल्गोरिथम की कहानी ऐसे है ना जी, डिवाइड वाला। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर। हाँ भैया हमको पता है, इसका स्ट्रक्चर देख लो, आपको ये पता होना चाहिए। इसको कहते हैं भैया भाज्य हिंदी में, ठीक है। इसको कहते हैं भाजक अजी, इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं भैया नीचे जो आता है ना उसे कहते हैं शेषफल। ओके यस सर, इजी वे में सीख गए। चलो स्ट्रक्चर्स को आगे में पूरा करता हूँ। इसको शॉर्ट में a कहते हैं भैया, इसको b कहते हैं भैया, इसको q कहते हैं और इसको r कहते हैं। अब b को कन्फ्यूजन है क्या? नहीं ना। और जस्ट इसी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो गया। पहले भाज्य लिखाया, मतलब a बराबर v ये हो गया और इनटू हो गया q प्लस r शेषफल। जो मान है ना सिर्फ पुट आउट कर देना, ठीक है, डरना नहीं है। तो a का मान तो पूछ रहा ना जी, कोशिश करा कि भैया a का मान बता दो। तो हमने क्या किया, a को a छोड़ दिया, b के जहाँ पे क्या कहा, तो b का मान कह रहा भैया देखो 43, तो हम यहाँ 43 मल्टीप्लाई q का मान भी देखो वहाँ पे दिया हुआ 31 भैया 31 प्लस है ना, यहाँ पे देखो यहाँ प्लस r का मान कितना है 32 देखो है ना 32, बस आ गया हमारा। ये तो बच्चा का खेल है। ऐसे ये हमें समझ में तभी आएगा जैसे बच्चे बालवीर को पसंद करते हैं, तो आपको मैथ से दोस्ती करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना पसंद कोई पसंद बनाना पड़ता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने यहाँ क्या बचा, सर कहोगे पहले गुना। अब देखो ये क्या है, एक बोर्ड मास है, अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं बोर्ड मास। सर BOARD बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट ऑफ a, इस तरह से सब दिया जाता है। बोर्ड मास का रूल होता है कि पहले भैया काम होगा डिवाइड का, फिर काम होगा गुना का, फिर जोड़, फिर घटाओ। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अभी दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड मास का रूल है पहले किसकी काम होगी, भागा की, फिर गुना की और फिर जोड़ या घटाव की। लेकिन इसके पहले ये बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट होते हैं कई प्रकार के, देखो ब्रैकेट कितना 3-4 प्रकार से। इसको कहते हैं बार, इसको कहते हैं छोटी, इसको कहते हैं मंझली, इसको कहते हैं बड़ी। ये 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो ब्रैकेट के पहला काम होगा, तो ब्रैकेट भैया काम किसका होगा, जोड़ घटाव पूरे भागेगा ना, होगा जी। तो पहले भागा फिर गुना फिर जोड़ घटाव, ठीक है। तो अब चेक कर लो, गुना गुना प्लस क्या है गुना, ये दोनों के बीच में गुना है और इसके बीच में क्या प्लस है, पहले गुना कर लो। तो गुना आना चाहिए ना, देख लो 43 मल्टीप्लाई 31, तो हम ऐसे गुना कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब कितना फास्ट कर सकते हैं, तो 1 से गुना करेंगे तो यही करेंगे ना भैया 43, 3 3 9 और 3 चौके 12 हो गया भैया कितना हमारा यहाँ पे, इसको ऐसे लिख देता हूँ 3 9 4 13 कैरी कराएगा 1 2 इस तरह से। तो कहोगे भैया हमारे पास आ गया 1 3 3 3, ओके। अब प्लस 32। अब क्या करोगे, गुना काम खत्म, ऐड करोगे ना, देखो इसको जोड़ो 2 और 3 5, 3 और 3 6 और 13 का 13, देखो 13 का 65 आ गया हमारा आंसर। भैया आ गए, सॉल्व हो गए। 1 नंबर पूछे, 2 नंबर पूछे, फास्ट कर लेना है। इतना बेसिक हमने बता दिया कि कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बाबू, क्योंकि पढ़ाई तभी समझ में आएगा ना जब ये बच्चा स्मार्ट रहेगा, क्लियर रहेगा और मजे से पढ़ सकते, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बारीकी से देख लीजिए, ठीक है।